राजयोग से जीवन का परिवर्तन कैसे करें, तो कुछ उदाहरण आज आपको बताएंगे जिससे आपको कुछ अपना जीवन परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि मानवता का इतिहास, विशेष तौर पर धर्म का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी किसी सतपुरुष, महात्मा, श्रद्धालु, राजा व पापी किसी जीवन शैली में परिवर्तन आया, तो उस समय वातावरण में तथा समाज में कुछ तत्व ऐसे थे जिन्होंने परिवर्तन को प्रेरित किया तथा उसे स्थायी बनाया। ऐसे व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान व प्रदेश में रहा हो, लेकिन परिवर्तन के कारण लगभग समान रहे होंगे। यदि हम ऐसे महात्माओं, राजाओं, लोगों व अपराधियों की एक बहुत लंबी सूची में से 10 या 12 लोगों को चुनना हो, तो पाएंगे कि 25-30 तत्वों में से 2-3 तत्व ही ऐसे हैं जिन्होंने इन लोगों के जीवन परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम इसमें से थोड़े से तत्वों का ही वर्णन करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ तत्व भी हमारी परिवर्तन करने में मदद करते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध, धर्म के स्थापक। महात्मा बुद्ध का ही जीवन ले। बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति उसे मिला तथा अंत में उसने एक मृत शरीर देखा। कुछ समय पहले उसने ये देखा कि किस प्रकार उसके भाई ने अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए एक पक्षी को तीर मारकर जख्मी किया तथा कष्ट दिया। उसने इन सभी दुख तथा कष्ट के दृश्यों पर चिंतन किया तथा इस निर्णय पर पहुंचा कि संसार में बहुत दुख तथा परेशानियां हैं। उसने निश्चय किया कि वह इन सब दुखों के कारण ढूंढने का प्रयास करेगा तथा स्वयं को इन सभी दुखों से स्वतंत्र करने का प्रयास करेगा, ताकि और लोगों को भी उसके इस अनुभव से लाभ मिल सके। अपने इस निश्चय की पूर्ति के लिए उसने गंभीरता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कई कठिनाइयों का सामना करते हुए बहुत समय तक प्रयास किया। इस प्रकार उसने जीवन में जो परिवर्तन हुए उसके प्रमुख कारण ये थे: पहला, गहरा चिंतन; दूसरा, अनुभूति; तीसरा, दृढ़ निश्चय; और चौथा, सभी प्रकार की कठिनाइयों के समक्ष एक निष्ठावान तथा निरंतर प्रयास किया। दूसरा, लगभग यही तत्व ही प्रसिद्ध महात्मा वाल्मीकि के जीवन का परिवर्तन करने का कारण बने। उसका वास्तविक नाम रत्नाकर था। वह जंगलों में छिपकर उधर से गुजरने वाले लोगों को लूटा करता था। एक दिन उसने एक साधु, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह नारद देवता था, उस साधु ने रत्नाकर को समझाया कि मासूम तथा निर्दोष राहगीरों को लूटना एक गलत काम है। उसने यह भी बताया गया कि अपने गलत कर्मों के लिए व्यक्ति को स्वयं ही दंड भुगतना पड़ता है तथा जिनके लिए वह सब आपराधिक कर्म करता है, उसमें से कोई भी उसके बुरे कर्मों के दंड के भागीदारी नहीं बनेंगे तथा ना ही उसे उस दंड से बचा सकेंगे। उसे ये भी बताया गया कि इस प्रकार परिवार का पालन करने के लिए अपराध करना एक पाप भी है तथा इसके लिए उसे स्वयं दंड भुगतना पड़ेगा, जिसमें से ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे बचा सकेगा और ना ही कोई उसे उसके साथ स्थान पर उसका दंड सहन करेगा। तो ये कुछ तत्व हैं, जो कुछ उदाहरण हैं जो जीवन के परिवर्तन में हमें सहयोग करते हैं। तो हम सभी इन तत्वों की मदद से, अपने दृढ़ इच्छा से अपने परिवर्तन करने का संकल्प करें, जिससे स्वयं को भी खुशी मिलती है और सभी आत्माओं को और सभी प्रकृति को, वातावरण को परिवर्तन करने में हम मदद करते हैं। क्योंकि मनुष्य परिवर्तन नहीं होगा तो उसके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना प्रकृति ना वातावरण।